ओम नमः शिवाय। भक्तों, आगे की कथा में हम आपको त्रिपुर वध की कथा का वर्णन करते हैं। नारद जी कहते हैं, हे ब्रह्मा, पराक्रमी भगवान शंकर ने एक ही बाण से एक साथ दैत्यों के तीनों पुरों को किस प्रकार जलाया। माया से निरंतर विहार करने वाले भगवान शंकर के संपूर्ण चरित्र का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, पूर्व काल में व्यास जी ने महर्षि सनत कुमार से यही बात पूछी थी। तब सनत कुमार जी ने उस समय जो कुछ कहा था वही बात मैं आपको सुनाता हूँ। सनत कुमार व्यास जी से कहते हैं, हे मुनीश्वर, शिव जी के पुत्र कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध कर दिए जाने पर उसके तीनों पुत्र तारकाक्ष, विदुनमाली तथा कमलाक्ष घोर तप करने लगे। उन तीनों दैत्यों ने संपूर्ण भोगों को त्याग कर मेरु पर्वत की गुफा में जाकर अत्यंत अद्भुत तप किया। इस प्रकार तप करते हुए तथा ब्रह्मा जी में मन लगाए हुए उन तारक पुत्रों का बहुत समय बीत गया। उनके तप से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए और उन असुरों से अभिष्ट वर मांगने को कहा। दैत्य बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें सब प्राणियों से अवध्य प्रदान कीजिए। हम अजर अमर हो जाएं और तीनों लोकों में अन्य प्राणियों को मार सकें। उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे असुरों, पूर्ण अमृत तो किसी को नहीं मिल सकता, अतः कोई अन्य वर मांग लो। इस भूतल पर जहां भी कोई प्राणी जन्मा है वह अवश्य मरेगा। दैत्य बोले, हे भगवान, हम लोग यद्यपि पराक्रमशाली हैं किंतु हमारे पास कोई ऐसा स्थान नहीं है जिसमें शत्रु प्रवेश कर न सके और वहां हम सुख से निवास कर सके। अतः आप ऐसे नगरों का, एक स्वर्ण का, दूसरा चांदी का तथा तीसरा वज्र के समान लोहे का पूर्ण निर्माण कराकर हमें प्रदान कीजिए, जो परम अद्भुत सभी संपत्तियों से परिपूर्ण और देवताओं के लिए सर्वथा अनतिक्रमणीय हो। सनत कुमार जी ने व्यास जी से कहा। उनका यह वचन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने उन्हें यह वर प्रदान कर दिया। उसके बाद उन्होंने दैत्य शिल्पी मैं को आज्ञा दी, हे मैं, तुम सोने, चांदी और लोहे के 3 नगरों का निर्माण कर दो। मैं को यह आज्ञा प्रदान कर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। तदनंतर मैंने बड़े प्रयत्न के साथ तीनों पुरों का निर्माण किया। तीनों पुर क्रम से स्वर्ग में, आकाश में एवं भूलोक में अवस्थित हुए। इस प्रकार तीनों पुरों को प्राप्त कर महाबली तारकासुर के पुत्र उनमें प्रविष्ट हुए और सभी प्रकार के सुखों का भोग करने लगे। उन पुण्य कर्मा राक्षसों को वहां निवास करते हुए बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया। तब उनके तेज से दग्ध हुए इंद्रादि देवता दुखी होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उनसे अपना दुख प्रकट किया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, आप लोग उन दैत्यों से बिल्कुल मत डरिए। इंद्र सहित सभी देवता शिव जी से प्रार्थना करें।
यदि वे सर्वाधीश प्रसन्न हो जाएं, तो आप लोगों का कार्य पूर्ण हो सकेगा। तब ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र सहित सभी देवता दुखी होकर शिवलोक गए और भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शंकर ने कहा, वे दैत्य मेरी भक्ति और सेवा शुश्रूषा में संलग्न हैं, इसलिए जब तक वे वेद शास्त्रोक्त धर्म से विमुख नहीं होंगे, तब तक मेरे द्वारा उनका कोई अनिष्ट करना संभव नहीं है। इसलिए आप देवतागण विष्णु से बात करें। तब वे सभी देवगण भगवान विष्णु के समक्ष प्रस्तुत हुए और पूर्ण दीनता के साथ विष्णु के समक्ष अपनी परिस्थितियों को बताया तथा भगवान शिव के विचारों को भी व्यक्त किया। भगवान विष्णु ने कहा, लिंगार्चन परायण वे दैत्य इस लोक में अनेक प्रकार की संपत्ति का भोग कर रहे हैं। परलोक में भी उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। फिर भी मैं अपनी माया से उन दैत्यों के धर्म में विघ्न डालकर देवताओं की कार्य सिद्धि के निमित्त क्षण भर में त्रिपुर का संहार करूंगा। जब तक वे शंकर की अर्चना करते हैं और पवित्र कृत्य करते हैं, तब तक उनका नाश नहीं हो सकता। इसलिए अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे वहां से वेद धर्म चला जाए, तब वे दैत्य लिंगार्चन त्याग देंगे। ऐसा निश्चय करके विष्णु जी ने उन दैत्यों के धर्म में विघ्न करने के लिए श्रुति खंडन रूप उपाय किया। उन देवाधिदेव विष्णु जी की माया से सभी पूर्ववासियों के अपने धर्मों से सर्वथा विमुख हो जाने पर अधर्म की वृद्धि होने लगी। सभी देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की और कहा, हे भक्त वत्सल, उन दैत्यों ने हमारे भाग्य से सभी धर्मों का परित्याग कर दिया है। हे शरणप्रद, इस समय हम आपकी शरण में आए हैं। आप जैसा चाहें वैसा करें। भगवान शंकर ने कहा, मेरे पास योग्य सारथी सहित दिव्य रथ नहीं है और संग्राम में विजय दिलाने वाला धनुष बाण आदि भी नहीं है। जिस रथ पर बैठकर धनुष बाण लेकर तथा अपना मन लगाकर उन प्रबल दैत्यों का संग्राम में वध कर सकूं। तब सभी देवता प्रभु के वचन सुनकर प्रसन्न होकर बोले, हे महेश्वर, हम लोग आपके रथापि उपकरण बनकर युद्ध के लिए तैयार हैं। भगवान शंकर ने कहा कि रथ, सारथी, दिव्य धनुष तथा उत्तम बाण शीघ्र उपस्थित कीजिए। तब उनकी आज्ञा से विश्वकर्मा ने संसार के कल्याण के लिए सर्वदेवमय दिव्य तथा अत्यंत सुंदर रथ का निर्माण किया। शिव जी के रथ पर आरूढ़ हो जाने पर वह रथ उन बलवान दानवों के आकाश स्थित तीनों पुरों को उद्देश्य करके चलने लगा। रथ पर आरूढ़ भगवान शंकर ने पाशुपत व्रत की चर्चा की और कहा, जो इस दिव्य पाशुपत व्रत का आचरण करेगा वह पशुत्व से मुक्त हो जाएगा। सनत कुमार बोले, उन परमात्मा महेश्वर का यह वचन सुनकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवगणों ने कहा, ऐसा ही होगा। इसलिए हे वेदव्यास, देवता एवं असुर सभी उन प्रभु के पशु हैं और पशुओं को पास से मुक्त करने वाले रुद्र भगवान शंकर पशुपति हैं। तभी से उन महेश्वर का यह कल्याणप्रद पशुपति नाम भी सभी लोकों में प्रसिद्ध हुआ। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, इसके बाद महादेव शंभु समस्त युद्ध सामग्रियों से युक्त हो उस रथ पर बैठकर त्रिपुर के दैत्यों का दग्ध करने के लिए उद्यत हुए। पर इस कार्य में गणेश जी के द्वारा विघ्न होने पर एक अत्यंत मनोहर आकाशवाणी शंकर जी ने सुनी। हे भगवान, जब तक आप इस गणेश जी का पूजन नहीं करेंगे तब तक आप त्रिपुर का नाश नहीं कर सकेंगे। यह वचन सुनकर सदाशिव ने भद्रकाली को बुलाकर गणेश जी का पूजन किया।
जब महादेव जी गणेश का पूजन कर स्थित हो गए, उसी समय वे तीनों पुर शीघ्र ही एक में मिल गए। उसी समय जगतपति ब्रह्मा तथा विष्णु ने कहा, हे महेश्वर, अब इन दैत्य तारक पुत्रों के वध का समय उपस्थित हो गया है, क्योंकि इनके तीनों पुर एक स्थान में आ गए हैं। जब तक ये तीनों पुर एक दूसरे से अलग नहीं होते, तब तक आप बाण छोड़िए और त्रिपुर को भस्म कर दीजिए। शिव जी के द्वारा छोड़े गए तीव्रगामी उस विष्णुमय बाण ने त्रिपुर में रहने वाले उन तीनों दैत्यों को दग्ध कर दिया। इसके साथ ही सैकड़ों दैत्य हाहाकार करते हुए उस बाण की अग्नि से भस्म हो गए। जिस प्रकार कल्पांत में जगत भस्म हो जाता है, उसी प्रकार उस अग्नि ने केवल विश्वकर्मामय दानव को छोड़कर सभी को भस्म कर दिया। महेश्वर के शरणागत होने पर नाशकारक पतन नहीं होता है, इसलिए सब पुरुषों को ध्यान पूर्वक यह यत्न करना चाहिए जिससे भगवान शंकर में भक्ति बढ़े। इसके अनंतर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें मनोअभिलषित वर प्रदान किया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।